प्रभु की जय। God is good all the time. सच में हमारा प्रभु अच्छा है। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु के वचन बांटने से पहले क्यों ना हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर और पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। पिता आज हम ये दुआ करते प्रभु, जैसे हम तेरे पवित्र वचन को बांटे, पवित्र आत्मा आज का प्रचारक हम ना हो लेकिन तू होना पिता। जो कुछ हमारे जुबान से निकले तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता। हर सुनने वाले हृदय में जाए पिता, बीच के नई फल लेके आए पिता, क्योंकि तूने कहा अपने वचन में ना शक्ति ना बल से होगा, मेरी आत्मा ही के द्वारा होगा। तो आज हम तेरी आत्मा को चाहते हैं कि इस पिता के वचन को बांटे प्रभु। धन्यवाद देते पिता, इस विनती को हम अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आज हमारा वचन का शीर्षक है विश्वास, यानी कि फेथ। हालेलुया। आज हम लोग विश्वास के विषय में देखेगा। हालेलुया। हम लोग देखेगा कि धर्मशास्त्र हमें क्या बताता है विश्वास के विषय में। हालेलुया। देखो मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में हम देखेगा, जिसको यहाँ से हम पढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि कोई काम तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। ये वचन जो है ये प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहता है अपने चेलों से, यदि तुम्हारे पास बोले छोटा सरसों के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर सेकंड में कहता है वेस में कि तुम्हारे लिए सब कुछ असंभव नहीं है कोई चीज, हाँ सब कुछ संभव है। हालेलुया। दो चीज बताता है, विश्वास बताता है, फिर बताता है संभव, असंभव नहीं है वो कहता। हालेलुया। दैट मींस हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है, जबकि हम लोग उस पर विश्वास रखते, उस पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। आज विश्वास करने के लिए हम सब के अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। नहीं ये बड़ा विश्वास हमारे पास है तो हमारा मांग पूरा होगा। यदि सरसों के बना छोटा विश्वास भी हमारे पास है, हम कुछ भी प्रभु से मांगेगा, प्रभु हमारे मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि हम लोग के विश्वास को प्रभु चाहता है। कुछ भी हमें परमेश्वर से मांगने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास नहीं है मसीह जीवन में तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम देखेंगे धर्मशास्त्र जैसे हमको बताता है। हालेलुया। अगर हम मार्क में देखें, मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 से 5 में यहाँ पे हमें कहानी मिलता है। एक समय के बात है जब एक घर पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था और उस घर पर इतना भारी क्राउड का भीड़ था कि उस घर के अंदर दरवाजा तक एक बुन जगह नहीं था कि लोग वहाँ पे आए अंदर आने के लिए। और इतना में थोड़े दिन बाद एक व्यक्ति आया, 4 व्यक्ति एक लकवा से पीड़ित व्यक्ति को खाट पर लेके आए और कि लकवा के पीड़ित को भीतर अंदर लेके जाए ताकि यीशु मसीह से चंगाई दे। लेकिन अंदर जाने की कोई जगह नहीं था क्योंकि दरवाजा तक इतना क्राउड था यीशु मसीह तो वहाँ वचन को सुनने के लिए। और ये चारों व्यक्ति क्या किए, इस लकवे के व्यक्ति को लेके वो लोग घर नहीं लौटा। हो सकता रहा वहां से लौट जाए, अरे यीशु मसीह इतना भीड़ है, जगह नहीं है, अंदर कैसे जाएगा। लेकिन व्यक्ति लोग ने क्या किया, इन्होंने अपने विश्वास के कदम को बढ़ाया और उन लोग ने 4 व्यक्ति इस लकवे के पीड़ित खाट पे लेके रूफ के ऊपर चढ़ गया। और जब उन्होंने रूफ के ऊपर चढ़ के और उस रूफ के जहाँ पर यीशु था खोल कर उस लकवा के पीड़ित व्यक्ति को वहां से वहां लटका दिया नीचे जहाँ पे यीशु था। और जब यीशु ने इन चारों के विश्वास को देखा, उसने क्या कहा, हालेलुया, उस लकवे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पहला चीज उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उस 4 के विश्वास को देखा कि वो लेके आया और इस जगह पे। और फिर यीशु मसीह कहता है उस लकवे से, हे लकवे के पीड़ित व्यक्ति अपने खाट को उठा और अपने घर को चला जा। और लकवा के व्यक्ति ने क्या किया, अपने खाट को उठाया, सबके सामने से अपने घर को चला गया। यीशु मसीह उस दिन उस लकवा को चंगाई दिया। हालेलुया। उन 4 व्यक्ति के विश्वास को देखा। हो सकता रहा कि लोग देखता बोलता कि अरे इतना भारी क्राउड है, दरवाजे जगह जाने के है नहीं, ये लोग अपने घर को लौट जाता। लेकिन ये व्यक्तियों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर और विश्वास के द्वारा उस दिन वो लकवा चंगाई
सच्चाई को पाया। हालेलुया। इन्होंने क्या, विश्वास के कदम को बढ़ाया। कितना दूर से आया होगा उस लकवा के लेके, लेकिन और जब यहाँ पे आया तो जगह नहीं है। हालेलुया। फिर उन्होंने दूसरा कदम अपने विश्वास को बढ़ाया, वो लोग घर के रूफ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म उन्होंने देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी चंगाई देता है, केवल हम लोग के विश्वास मांगता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे धर्मशास्त्र कहता कि अगर तुम्हारे पास सरसों के दाने के बराबर विश्वास है तो कुछ भी मांगे परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर से कोई काम असंभव नहीं है। आज पहाड़ है क्या? हालेलुया। आज हमारे जीवन का जो पहाड़ है, समस्या हो सकता, बीमारी, रोग, उलझने, फैमिली प्रॉब्लम्स, हालेलुया, ऋण चुकाना, कंगालीपन, हर एक समस्या हमारे जीवन में, हालेलुया, ये सब हमारा एक पहाड़ है। ये पहाड़ सब कैसे जाएगा? यीशु मसीह कहता है तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। हम लोग के छोटा से विश्वास आ जाए, परमेश्वर हर एक पहाड़ों को हटा देगा। हर एक समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उससे कोई काम असंभव है नहीं। और संभव का परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास आना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। फिर धर्मशास्त्र कहता है, जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, अब्राहम जो व्यक्ति रहा वो परमेश्वर पे विश्वास करने का व्यक्ति रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना विश्वास होता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे। सारा 99 वर्ष के और अब्राहम 100 वर्ष के, लेकिन व्यक्ति अब्राहम जो था वो विश्वास में चलता रहा। वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, उसके पास बच्चे नहीं था। वर्ष बीतते गया, लेकिन फिर भी उसके पास कोई बच्चे नहीं। वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, वो परमेश्वर विश्वास में बना रहा। जब परमेश्वर के विश्वास में बना रहा, परमेश्वर ने वृद्धावस्था में सारा के को खोला और उसको एक बच्चा दिया। हालेलुया। अब्राहम के गोद को भरा इन लोग के। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास में अटल बना रहा। हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने असंभव काम को संभव बनाया उस जगह पे। हालेलुया। और सारा 99 वर्ष के, हम लोग जानते वृद्धावस्था में, हालेलुया, स्त्री बच्चा नहीं जन्म दे सकता, लेकिन परमेश्वर से कोई काम असंभव है नहीं। और संभव का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। केवल विश्वास के द्वारा। अगर अब्राहम का विश्वास उस दिन हट जाता परमेश्वर से, वो आश्चर्य कर्म को नहीं पाता, वो बच्चा को नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो हर एक असंभव काम को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो कलीसिया, हमेशा हमारा जो विश्वास है हम उस पर अटल बना रहे, चाहे हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आए, हमारे जीवन से बीमारी जाने, समस्या दूर नहीं, फिर भी हम विश्वास में अटल बना रहे और जाने की परमेश्वर जरूर कोई ना कोई दिन जरूर आश्चर्य कर्म को करेगा हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से कोई काम असंभव है नहीं। हालेलुया। और फिर हम दूसरा जगह से देखेगा, जिस समय यीशु मसीह माथा और मरियम के घर पे गया, जब लाजर गुजर गया था, और माथा मरियम के घर में जब यीशु गया और यीशु ने क्या कहा, माथा मरियम से रो रहे थे अपने भाई के लिए कि वो गुजर गया, 4 दिन हो गया उनको वहां कब्र में रखे हुए। और माथा मरियम से यीशु मसीह ने कहा, माथा मरियम, केवल विश्वास रख, तब तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगा। हालेलुया। और माथा मरियम ने यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस लाजर को 4 दिन मरा लाजर को जीवित किया। हालेलुया। वो असंभव काम था कि मरा जीवित है, लेकिन यीशु मसीह ने उस दिन मरा मुर्दा को जिंदा किया, क्योंकि बहन लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास लाया। हालेलुया। यीशु मसीह जहां जाता रहा, यीशु मसीह हमेशा बताता रहा, केवल विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वास तुम करेगा तो आश्चर्य कर्म को देखेगा। तो आज भी कलीसिया, यीशु मसीह हम लोग के विश्वास को चाहता है। हालेलुया। मसीह जीवन में अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमें हमेशा विश्वास के कदम लेना है। हालेलुया। कुछ भी हम मांगते परमेश्वर से, हमें विश्वास करना है। ये नहीं सोचे कि अरे एक पादरी प्रार्थना करेगा, एल्डर प्रार्थना करेगा तभी होगा, उनके पास बड़ा विश्वास है। नहीं, हम एक मेंबर भी होके प्रार्थना करेगा। हम मसीह लोग, परमेश्वर हम लोग के विश्वास हम लोग अपने अटल रखे, हम लोग के पास विश्वास है, हम लोग मांगेगा, परमेश्वर किसी के भी प्रार्थना के जवाब दे सकता है। हालेलुया। सब एक छोटा से मिले विश्वास। हालेलुया। बड़ा विश्वास करें बोले अच्छा है बड़ा विश्वास, लेकिन एक छोटा से विश्वास अगर आ जाए, कोई जगह पे आप प्रार्थना करता, कुछ मांगता, परमेश्वर वहां पे आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो करने वाला परमेश्वर है। फिर हम धर्मशास्त्र से देखेगा बुक ऑफ मार्क में। हालेलुया। मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 में यहाँ पे धर्मशास्त्र बताता है, एक समय की बात है, हालेलुया, कि एक जगह पे, हालेलुया, एक समय, हालेलुया, एक सिनेगोग रूलर जो था, जो जायरस था, उसके बेटी गुजर गया। हालेलुया। वो मर गया और लोगों ने घर से आया और इस रूलर को बताया, जायरस को बताया कि जायरस तुम्हारा बेटी मर गया है।
और जायरिया सब दुख में हालेलुया घबरा गया, डरने लगा कि अब क्या होगा, हमारी बेटी गुजर गया। अब वो लेकिन यीशु मसीह ने इस जगह पे था और यीशु मसीह ने जायरिया से क्या कहा, जायरिया डरो मत, केवल विश्वास रख, ओनली बिलीव, बोले हालेलुया, केवल विश्वास रख, डरो मत जायरियस। और यीशु मसीह ने जायरियस के साथ में जायरियस के घर पे गया। जब वहां पे गया जायरियस के घर पे, लोग वहां रो रहे, हल्ला मचा रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि उनके 12 वर्ष की बेटी गुजर गई है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, और घर में अंदर जब गया और यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे, हालेलुया, तुम क्यों रोते हो, हल्ला मचाते हो, लड़की मरी नहीं, केवल सो रही है, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने उस लड़की के पास गया और लड़की से कहा, लड़की, हालेलुया, उसके हाथ पकड़ के उठाया, हे लड़की उठ और चल फिर। और लड़की तुरंत चलने फिरने लगा, हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि उनका विश्वास। यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, केवल विश्वास रखो, हालेलुया। आज यीशु मसीह कहता है, कलीसिया डरो मत, केवल विश्वास रखो, परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करेगा, हालेलुया। हर एक असंभव काम को और संभव में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। उस घर में आश्चर्य कर्म कब हुआ? जब उन लोग ने विश्वास किया यीशु मसीह पर, हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है, आज भी हम लोग के विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं, हालेलुया। और फिर धर्मशास्त्र कहता है, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 से 36 तक हम देखेगा। यहाँ पे हमें मिलता है कहानी, हालेलुया। एक समय की बात है, एक स्त्री था जिसके 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था, हालेलुया। ये स्त्री 12 वर्ष से अपने लहू बहने के कारण सब कुछ अपना जो कुछ था, हालेलुया, डॉक्टर, दवा और मंत्र, ओझा, मंदिर, सब कुछ ने दिखा के अपना सब कुछ वो खत्म कर चुका, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। और भी वो स्त्री धर्मशास्त्र कहता रोगी हो गई। और स्त्री आप अपने खाट पे पड़ा है, अपने मौत का इंतजार कर रही है कि खलास अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब मैं इतना दुर्बल हो गया 12 वर्ष से लहू बहने के कारण, और मैं चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, अपने खाट पे पड़ा है। और इस बीमारी के कारण उसके पति बच्चे सबके परिवार से छोड़ दिए, क्योंकि उस समय वो लोग इस बीमारी से वो लोग कहते थे कि अशुद्ध है, हालेलुया। और उसके पास कोई नहीं इसके सहारा के लिए, केवल वो अकेला पड़ा खाट पे। लेकिन एक दिन स्त्री ने सुना, यीशु मसीह की चर्चा को सुना कि यीशु मसीह उसके घर के रास्ते से जा रहा है। और स्त्री ने कहा, जब यीशु मसीह जा उसके चर्चा को सुना, स्त्री ने कहा, मैं यहाँ खाट पे से उठूंगी और जाऊंगी, यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और स्त्री ने जब सुना, उसने विश्वास किया यीशु मसीह की चर्चा को। और फिर दूसरा कदम स्त्री ने लिया, अपने खाट पे से उठा। और उसके बाद स्त्री इतना दुर्बल हो गया, सिर्फ लाठी लेके चलता रहा हुए, और अपने लाठी को उठाया और वो चल पड़ा। उसने क्राउड को नहीं देखा, कितना भारी भीड़ है, कैसे यीशु मसीह के वस्त्र को जाके छुएगा, कैसे इसके पास पहुंचेगा। लेकिन स्त्री इस क्राउड में गया, सर कितना बार लोगों ने धक्का धुक्की उसका मारा होगा, वो गिर पड़ा होगा, फिर उठा होगा और फिर चल पड़ा होगा। और उसका विश्वास को लेके उसने गया, यीशु के वस्त्र को छुआ और तुरंत उसने अपने आप में जान लिया कि मैं इस बीमारी से चंगी हो गई हूँ, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने हालेलुया देखा, हालेलुया, यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझ में से शामत निकला है, हालेलुया, किसने मेरे वस्त्र को छुआ। और लोग कहते हैं, चेला, अरे इतना लोग यहाँ पे भीड़ है, कौन तुम्हें छुआ, किसको पता है कौन छुआ। लेकिन स्त्री जिसके साथ में भलाई हुआ, वो स्त्री ने डरती और कांपते हुए जाकर यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा और कह दिया यीशु मसीह से कि कैसे मैं अपनी बीमारी से चंगी हो गई हूँ, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा स्त्री से, स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बचा रहा, हालेलुया। उस स्त्री का विश्वास, हालेलुया, उसको चंगाई दिया उस दिन, हालेलुया। अगर वो स्त्री वो बीमार में पड़ा रहता, नहीं जाता यीशु मसीह के पास, वो आश्चर्य कर्म को नहीं पाता, वो चंगाई को नहीं पाता। लेकिन स्त्री ने विश्वास का कदम बढ़ाया, पहला, दूसरा, तीसरा कदम में उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। और जब उसके वस्त्र को छुआ, उसने चंगा भला हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, स्त्री तेरा विश्वास। आज यीशु मसीह कहता है, बेटा, बेटी, तेरा विश्वास, हालेलुया। आज कुछ भी पाने के लिए यीशु मसीह से हमें विश्वास का कदम उठाना है। अगर हम विश्वास के कदम उठाएगा, परमेश्वर से आश्चर्य कर्म को देकर अपने जीवन में परमेश्वर हर असंभव काम को संभव बनाएगा। चाहे कितना भी समस्या से हम जा रहे हैं, डॉक्टर कहता कितना खतरनाक बीमारी है, कितना भारी बीमारी, अच्छा नहीं होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। संभव का परमेश्वर है, हालेलुया। And doctor said no, और Jesus said yes, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज में यीशु मसीह अपने थ्रोन पे खड़ा है, अपने सिंहासन पे है, हमारे
तुम्हारे लिए निवेदन करता है। कौन सा ऐसा समस्या है, बीमारी हो सकता है, घरेलू प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, हालेलुया, घटी है, कमी है, बिल चुकाना, कुछ भी हमारे जीवन में, कोई हमें सताता, कोई हमें बदनाम करता है, हालेलुया, समस्या जाता नहीं है, ये मुसीबत जाता नहीं है, ये बीमारी जाता नहीं है, क्या करें हम? यीशु को पुकारे, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे तुम्हारे आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उन दिनों में जब इन लोगों के जीवन में उसने आश्चर्य कर्म किया, चंगाई दिया, आज ये परमेश्वर है, वही अभिषेक था जो स्त्री को उस दिन छुआ, आज हमें तुम्हें छू के और हमें तुम्हें भी नवजीवन दे सकता, चंगाई और आशीष को दे सकता है, हालेलुया, क्योंकि उसका अनॉइंटिंग, उसका अभिषेकता आज भी है, हालेलुया। वही शामत जो स्त्री को छुआ, आज हमें तुम्हें भी छू सकता, केवल हम विश्वास से अगर कदम बढ़ाएगा, परमेश्वर के आशीष को देखेगा, हालेलुया। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है 2022 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म, जो अद्भुत काम को किया, आज ये परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। उसका वचन कल, आज, दुनिया का युग एक सा है, कहता हालेलुया, वो बदला नहीं है, हालेलुया। मलकाई कहता 3:6 यीशु मसीह बदला नहीं है, वही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पे है, हालेलुया। केवल हम लोग के विश्वास करना है, हालेलुया। परमेश्वर वचन बदला है, आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वचन होके रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन जो उसकी मसीह ने कह दिया इस धर्मशास्त्र में, वो होके रहेगा। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जितना उसका वादा है, उस पूरा होके रहेगा, हालेलुया। केवल हमें विश्वास करना है इस वचन पे, हालेलुया। विश्वास में बना रहेगा, परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्म हम जरूर अपने जीवन में देख सकेंगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया, 55:11, हालेलुया, परमेश्वर का वचन खाली लौटेगा नहीं, वो कार्य करके लौटेगा। जब हम प्रार्थना करते वचन को भेजते हैं और वचन खाली नहीं लौटे, वो कार्य करके लौटेगा। नंबर 23:19 कहता है कि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है कि वो झूठ कहता, वो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन यस है और आमीन करके, हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाए, उसका वचन नहीं करेगा, हालेलुया, वो यस है, हालेलुया। हमेशा प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, हालेलुया। आज मनुष्य वादा करते हैं एक दूसरे से, अपने वादा को भूल जाते हैं, हालेलुया। एक लड़का लड़की शादी करते हैं और शादी में अपने विवाह में जो वादा बांधते हैं, हालेलुया, उसको भूल जाते हैं। दुख में, सुख में, रोग में, हम तुम्हारे साथ साथ रहेगा, घटी में, कमी में। लेकिन जब दुख मुसीबत सभी चीज आता है तो क्या होता है? खड़ा हो जाते हैं वहां डिवोर्स करने के लिए कोर्ट हाउस पे, हालेलुया। वादा कहाँ गया? वादा को भूल जाते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो वादा है वो सच्चा वादा है, जिंदा वादा है, हालेलुया। वादा का पक्का परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोलता, उसका वचन सच्चा है। तो हमें उसके वचन को लेके खड़ा हो जाना है। जब हमारे जीवन में समस्या आता, मुसीबत आता, हम परमेश्वर के वचन को ले ले। जो समस्या से हम जाते हैं, जो मुसीबत से जाते हैं, हम वही वचन को बोले, परमेश्वर तुम्हारा कोड़ा खाए से बच्चों नहीं को पाया है, हालेलुया। बाय स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, हालेलुया। माय गॉड शैल सप्लाई माय नीड। जो हमारा चाहे हमारा प्रोवाइडर है, हालेलुया। यीशु ने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और हम लोग पुकारेगा, प्रभु सुन लेगा। उसके वचन को लेकर हम खड़ा हो जाए, हालेलुया। वचन कहता है चाहे तुम घोर अंधकार के भरी तराई से भी गुजरेगा, हानि से हानि के बीच में हम तुम्हारे साथ साथ रहने का परमेश्वर है। चाहे तुम आगे से जाएगा, पानी से जाएगा, फिर भी हम तुम्हारे साथ साथ रहेगा, हालेलुया। चाहे कितना भी घोर अंधकार की काली फटा तुम्हारे जीवन में आ जाए, फिर भी मैं तुम्हारे साथ साथ रहने का परमेश्वर हूँ, हालेलुया। लेकिन समझ सोचते हैं कि समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, बीमारी, रोग, सब कुछ आएगा, यीशु मसीह कहाँ है? जरा यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, वो हमारी दुआ नहीं सुनता है, वो हमें नहीं चाहता है अच्छा करने के लिए, वो हमारी दुआ नहीं सुनता। लेकिन यीशु मसीह फिर भी हमारे साथ साथ रहता है। चाहे हमारे पर दुख रहता, मुसीबत, संकट कुछ भी आता है, वो यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है और अपने समय पे हमें चंगाई, छुटकारा, आशीष को देता है, हालेलुया। जैसे कि अब्राहम ने, हालेलुया, हिम्मत बांधा, विश्वास में बना रहा, परमेश्वर ने वृद्धावस्था में से आशीष दिया। तो आज भी परमेश्वर हर एक को आशीष देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है weeping in the night but joy comes in the morning, हालेलुया। आज हम रोते हैं लेकिन बिहान सुबह हमें आनंद पहुंचता है, हालेलुया। हर एक रात के बाद सुंदर सुबह आता है, हालेलुया। तो वो सुबह आज हमारे जीवन में आने वाला है, हालेलुया। आज से हम आंसू बहाते लेकिन बिहान हमारा आंसू परमेश्वर पहुंच लेगा, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख है, जो मुसीबत है, जो संकट है, समस्या है, सब रोज नहीं रहेगा, हालेलुया। वो थोड़े दिन के दिन है, लेकिन एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये बोझ से लगे थके मांगे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। अपना बोझा क्यों हम लेके चलते हैं, हालेलुया। बोझा प्रभु को दे दे, प्रभु बोले मुझे दे दो, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में कोई भी बोझ आए, चिंता आए, बीमारी, समस्या, सब बटोर के हम प्रभु को दे दे कि प्रभु तुम ले लो। हालेलुया। और फिर उससे अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। जब यीशु मसीह हमारे विषय में ख्याल करता तो क्यों अपने चिंता, अपने बोझा को खुद लेके चलते हैं। हालेलुया। हम केवल विश्वास से प्रभु को दे देगा, प्रभु हमारे हर एक बोझा, हर एक चिंताओं के जवाब को देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस छोटा से वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। अब उनका यही बतलाए कि परमेश्वर के हाथ को हम लोग थामे रहे। परमेश्वर महान है, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम असंभव है नहीं, वो संभव का परमेश्वर है। उन दिनों में जो आश्चर्यकर्म अद्भुत का यीशु मसीह ने किया, आज भी ये परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी जो स्त्री को चंगाई दिया, हालेलुया, उस लकवा के पीड़ित को चंगाई दिया, आज भी यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। केवल अगर हम कदम बढ़ाएगा तो परमेश्वर से आशीष पाएगा। उस दिन उस शामत ने उस स्त्री को चंगाई दिया, आज वही शामत हम महसूस करते कि आज हमारे बीच में। हालेलुया। और आज अगर आप कदम बढ़ाएगा, स्त्री ने कदम बढ़ाया तो परमेश्वर से आशीष को पाया, चंगाई को पाया। आज भी अगर कदम बढ़ाएगा तो परमेश्वर से अपने आशीष को पाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आज यीशु मसीह कहता है, बेटा बेटी तेरा विश्वास। हालेलुया। आज उनका विश्वास है। हालेलुया। विश्वास के कदम बढ़ाएगा, परमेश्वर से आश्चर्य कर्म को देखेगा। हालेलुया। तो इस समय कलीसिया के नाम सब खड़े हो जाए, आराधना दल उनके आगे आए। हालेलुया। इस गीत को गाए। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और हालेलुया जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति को आज महसूस करते हैं, वही उपस्थिति जो उस दिन स्त्री को छुआ और चंगाई को दिया। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह हमको छू के और हमें आजादी देना चाहता है। जैसे वो शिपिल इस गीत को गाए, कलेशिया, आज हम नहीं जानते आपके जीवन में कौन सा समस्या से आप जा रहा, कौन सा बीमारी, क्या मांग है, आज पलटा पे आइए। हालेलुया। आप आगे आएगा, कदम बढ़ाएगा। जैसे स्त्री ने अपने कदम को बढ़ाया, हालेलुया, तब उसने आशीष को पाया, उसने चंगाई को पाया। आज आप कदम को बढ़ाएगा तो परमेश्वर आपको छू के और आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वही अनोइंटिंग, वही अभिषेक का जो स्त्री को छुआ आज आपको छुएगा। हालेलुया। आज की आत्मा को हम महसूस करते हैं कलीसिया इस जगह पे। और हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी मास्टर। हालेलुया जीसस। यीशु बुला रहा है, वो अपने प्रेम के आंसू को पोंछना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको चुम्बन देना चाहता है। हालेलुया। आपके आंसू को पोंछना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके उपस्थिति आज हमारे देश में। हालेलुया। और वशंदारा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुला रहा है कलीसिया। यीशु बुला
हालेलुया। आज जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़ा हैं, जो भी बीमारी आपके जीवन में है प्रभु से कह दें, जो भी समस्या है उसमें प्रभु से कह दें, मैं हाथों को उठाऊं और प्रभु आपको बढ़ के छुएगा। कोई बीमारी इसमें हाथ रखे और प्रभु का वही अनुभूति, वही अभिषेक था उसके को छुआ, आपको भी बढ़ के छुएगा और आपको आजादी करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया इस समय हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्वीकार करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद हमारे अपना पिता परमेश्वर। पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिताजी, और एक दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर